ध्यानाभ्यास के इस सुखद आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपको सुख की कामना है। आप सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए अपने से युक्त रहिए। सिर से पैरों तक यह आपका स्वरूप है, जो मनुष्याकार है। वह सुख का बना हुआ है। उससे युक्त रहकर सुखी रहिए। सुख के लिए अन्य किसी भाव की इच्छा मत करिए, न सम्यक दर्शन की, न केवल ज्ञान की, न मोक्ष की। एक सुखार्थी बनिए। कामना सुख की है और हम अन्य भावों की इच्छा करने लगते हैं। आप सुख के बने हुए हैं, तो अपने से युक्त होकर सुखी हो जाइए। सुख के मार्ग को परोक्ष मत करिए, किसी अन्य को माध्यम मत बनाइए। अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने से युक्त होकर सुखी हो जाइए। न सम्यक दर्शन चाहिए, न कोई संयम ही चाहिए, न कोई ज्ञान चाहिए, न मोक्ष चाहिए। आप सुख चाहते हैं तो सुख को ही चाहिए, अन्य किसी भाव की इच्छा नहीं करना है। आप सुख के बने हुए हैं, तो अपने से युक्त होकर सुखी हो जाइए। नाना विकल्प मत करिए। सीधे सपाट मार्ग को दुष्कर मत करिए। सुख को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उपयोग की आवश्यकता भी नहीं है। सिर से पैरों तक इतना सुख का विस्तार है, सो इसको भोगिए। जब आप जानना बंद कर देते हैं, तो स्वतः ही बहिर्मुखता मिटने से आपको आपका सुख अनुभव में आने लगता है। कोई मिथ्या दर्शन को मिटाना चाहता है, कोई कर्म को मिटाना चाहता है, कोई संसार को मिटाना चाहता है। ये सब कुछ इच्छाएं नहीं करके सुखी होने के लिए बस बहिर्मुखता को मिटाइए। तो बहिर्मुखता ही सुख को पीठ देती है, सुख से विमुख रहती है। हम सुख के बने हुए हैं, आपादमस्तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। यही मेरा स्वरूप है, इसको जुटलाना नहीं है। यही मेरा अंगोपांग रूप शरीर है, जो सुख से रचित है, तो इसके सुख को भोगना है। न मिथ्या दर्शन मिटाना है, न सम्यक दृष्टि होना है, न कोई शास्त्र पाठी होना है, न सैनी होना है, न भगवान होना है। बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, तो आपको आपका सुख अनुभव में आने लगेगा। सीधे सपाट मार्ग को दुष्कर मत करिए। सुख प्रत्यक्ष है, और जो परोक्ष होगा, पर के माध्यम से होगा, वह वैसे ही होगा। वह सुख नहीं होगा, सुख का भ्रम होगा। सुख के लिए न सम्यक दर्शन के माध्यम की जरूरत है, न सम्यक ज्ञान की ही, न मूर्त शरीर से मुक्त होने की ही। मूर्त शरीर को भी रहने दीजिए,
मूर्त इंद्रियों को भी रहने दीजिए। आप तो अपने से विमुख मत होइए। बाहर देखना जानना बंद करिए, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। सुख दुख आपको सिर से पांव तक ही होता है। अरे वैश्विक सुख दुख भी सिर से पैरों तक ही होता है, इसके बाहर नहीं होता है। तो अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इतना ही सुख पाने का उद्यम आपने करना है। और यह उद्यम बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अत्यंत सुगम है। बालक भी अपना ध्यान अपने शरीर पर ला सकता है। शरीर के सुख दुख का अनुभव कर बता भी सकता है कि उसके शरीर में आराम है या वेदना है। इतना सुगम मोक्ष मार्ग है, माने सुख का मार्ग है, दुख निवृत्ति का मार्ग है। सुख इसलिए सुगम है कि वह हमारा स्वरूप है, पर के अधीन नहीं है। और सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति भी बिना प्रयत्न के होती है। सब जीवों को आपके अनुभव में आता है। एक इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। हम जैन नाम इसीलिए धराते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीतना है या जीतते हैं वे जैन हैं, और पूरी तरह जिन्होंने जीत लिया है वे जिनेंद्र हैं। हम जिनेंद्र के लघु नंदन कहलाते हैं, पर आचरण जिनेंद्र जैसा बिल्कुल नहीं करते हैं। सुखी होने के लिए भगवान के दर्शन करते हैं, उनके परिक्रमा लगाते हैं, उनकी अष्टद्रव्यों से पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मंदिर के लिए दान देते हैं, नाना शास्त्रों को पढ़ते हैं, नाना नियम लेते हैं, तथापि सुख नहीं होता है, क्योंकि हम सुख वाली वस्तु से जुड़ते कहाँ हैं। बिना सुख वाली वस्तु के जुड़े सुख नहीं हो सकता है। हम मीठा स्वाद तो चाहे और मीठी वस्तु से नहीं जुड़े, उसको जीवा पर नहीं रखें, बस मीठी वस्तुओं का गुणगान करें, तो मुंह मीठा नहीं हो सकता है। सुख तो चाहते हैं, पर उसका माध्यम अन्य नाना परिणामों को बनाते हैं। सम्यक दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, गुरु की वैयाव्रत हो, नाना पदार्थों का त्याग हो, तीर्थ यात्रा हो, वेश परिवर्तन हो, और नाना कितने ही उद्यम करना चाहते हैं, तो यही सुख को परोक्ष करना है, माने सुख रहित होना है। जब आप सुख का ही बना हुआ है, तो क्या उद्यम करना है। मिश्री को मिठास का रस लेने के लिए क्या उद्यम करना है, वही उद्यम हमको सुख पाने के लिए करना है, अपना आस्वादन करना है। सिर से पांव तक ये जो अपना शरीर है, जिसमें मैंपने का सहज अनुभव होता है, उसका ही आस्वादन करिए। यह आस्वादन को जिह्वा से नहीं होता है, यह एहसास रूप है, संवेदन रूप है।
यहाँ आने पर हमको शांति का अनुभव होता है, वही सुख का स्वरूप है। यहाँ आने से मोह कर्म का उदय नहीं होता है। राग आदि परिणाम जो आकुलता रूप हैं वे नहीं होते हैं। कसाई नहीं होती है। सुख का घात कसाई करती है या शरीर में वेदना करती है, और कोई सुख का घात नहीं करता है। तो बहिर्मुखता को छोड़ देते हैं तो कसाय जनित दुख मिट जाता है। अब शारीरिक दुख है सो इसको सहन करें तो ये क्रम क्रम से समाप्त हो जाता है। तत्काल समाप्त हो ये संभव नहीं है। ये बस आग लगे कुआं खोदने जैसा हो गया। शरीर में वेदना हो उसके पहले ही यदि शरीर का एहसास करें तो वेदना ही नहीं हो। पहले से कुआं खोद लिया जाए तो पानी से आग को बुझाया जा सकता है। जब पहले ही स्वानुभव के द्वारा कर्म को नष्ट कर दिया जाए तो फिर अपने सन्मुख होने से वेदना नहीं होती है। तो सहज ही अपने सन्मुख रहकर अशेष कर्मों को नष्ट कर सकता है, पूर्ण सुख को पा सकता है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए और अपने सुख रूप को भोगिए। मैं सुख स्वभावी हूँ, इतना ही निर्धार करना है। जानने देखने का भार मेरे पर बिल्कुल नहीं है। अनादि से ही जान देख रहा है और दुख पा रहा है। इस दुख के कारण को स्वभाव नहीं मानना है। सारे संसारी जीव इंद्रिय ज्ञान से देख जान रहे हैं। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्यंत, और सबके सब संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अनेकों बार असह्य दुखों को भोगते हैं। कुछ मार्ग सूझता नहीं है। बोधि की दुर्लभता है। सुख को किसी माध्यम से पाना चाहते हैं। मूर्त पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाकर पाना चाहते हैं। बढ़िया देखें, बढ़िया सुने, बढ़िया सूंघे, बढ़िया खावें, बढ़िया छुएं, ऐसे सुख नहीं होता है। इस ज्ञान के माध्यम से सुख नहीं होता है, दुख बढ़ता है। हमने ज्ञान को ही सुख का माध्यम बनाना चाहा है, तो विपरीत मार्ग पर उन्मार्ग पर चल पड़े हैं। जगत उन्मार्ग पर चल रहा है। अनादि से मोक्ष मार्ग लुप्त रहा है, क्योंकि हमने सुख को किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहा है। सम्यक दर्शन के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से, और बाह्य संयम रूप सम्यक चारित्र से। इस सब में सुख प्राप्त नहीं होना है, क्योंकि सुख परोक्ष नहीं है। सुख आपका स्वरूप है, वह परोक्ष कैसे हो सकता है? ज्ञान अपना स्वरूप नहीं है, इसलिए वह परोक्ष है। बल अपना स्वरूप नहीं है, वह भी परोक्ष है। श्वासोच्छ्वास भी हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह परोक्ष है। तो सिर से पैरों तक जो शांति का अनुभव होता है, उस शांति को भोगना है। कोई श्वासोच्छ्वास को भोगना चाहता है, माने अनुभव करना चाहता है। कोई बदन में धड़कन फड़कन हो, उसका अनुभव करना चाहता है। भला इन अन्य माध्यमों को कैसे सुख क्यों पाना है?
जब सुख हमारा स्वरूप है तो सीधे ही क्यों नहीं पा लेते हो? जब अपने सन्मुख होते हो सिर से पैरों तक अपनी मूर्त के, तो शांति होती है कि नहीं होती है? तो फिर अन्य उपाय क्यों करना है? सीधे शांति को पहचान कर भोग लीजिए, वृथा भ्रम जाल में क्यों पड़ना है? कोई नाना आसनों को करके सुख पाना चाहता है, नाना काय चेष्टा, कोई नाना मंत्रोच्चार कर सुख पाना चाहता है, कोई ओंकार ध्वनि करके सुख पाना चाहता है। बहुधा जीव तो श्वास के आने जाने के अनुभव को ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं, ध्यान का स्वरूप मानते हैं। उन सब में सुख कहाँ है? सीधे सुख को ढूंढ कर भोगिए, जो किसी माध्यम से नहीं होता है, साक्षात होता हो, बिना अपने में कुछ किए होता हो। सिर से पैरों तक आकर फिर सीधे सुख को ढूंढ कर भोगिए। बाहर तो सुख है ही नहीं, अपने में आकर भी किसी माध्यम को तलाशते हो, ये योग्य नहीं है। जब अपने में आए तो शांति हुई, उसको पहचानिए। वही हम पहचान नहीं करते हैं। जहाँ बहिर्मुखता थी, नाना प्रकार के विकल्पों का दुख था, नाना प्रकार का राग द्वेष होता था, बाह्य प्रतिकूल सामग्री मिलती थी, उसका बहुत दुख होता था। तो वह सब दुख कहाँ गया जब आप अपने सन्मुख हुए? तो दुख का नहीं होना ही सुख है, रागादि दोषों का नहीं होना ही सुख है। कसाई में कितनी आकुलता होती है, क्रोध करें तो कितनी पीड़ा होती है, घमंड के परिणाम में भी पीड़ा होती है, मायाचार के लोभ के परिणाम में भी दुख होता है। आश रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद, इन सब में कहाँ सुख होता है? आपको तो बस अपने सन्मुख हो जाना है, और वह भी सहज ही हो जाता है जब हम बाहर में सुख बुद्धि को छोड़ देते हैं। तो सहज ही अपनी मूर्त में सुख का शांति का अनुभव होने लगता है। जैसे दो व्यक्ति आपस में बहुत लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने को ही उतारू हो रहे थे, असह्य क्रोध आ रहा था, सामने वाले को जान से ही मारने को उतारू हो गए थे। इतना ही लोग कह रहे थे कि क्रोध मत करो, शांत हो जाओ, माफ करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सामने वाले व्यक्ति को हटा दो, उसको ज्ञान से रहित कर दो, तो वह शांत होगा, सब कषाय का दुख मिट जाएगा। कषाय में जो हृदय की धड़कन बहुत हो गई थी, आंखें लाल हो गई थी, बदन कांप रहा था, घबराहट भी हो रही थी, तो यह सब कुछ मिट जाता है जब जिसके प्रति क्रोध हो रहा था वह ज्ञान से दूर हो गया, उसका जानना बंद हो गया। ऐसे ही मूर्त पदार्थों का रंग देखना बंद हुआ, उनका शब्द सुनना बंद हुआ, गंध का ज्ञान बंद हुआ, रस का ज्ञान बंद हुआ, स्पर्श का ज्ञान बंद हुआ, तो स्वतः ही सब कसाई मिट गई, सर्वांग में शांति का अनुभव होने लगा। उस शांति को ये जीव पहचानता नहीं है। जिसके प्रति क्रोध आ रहा था वह ज्ञान से रहित हो गया, दूर हो गया, अब शांति हुई, उसको पहचान ले तो फिर जिसके प्रति क्रोध आ रहा है उसके सामने क्यों होगा? पर ये जीव
ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होने के सुख को पहचानता ही नहीं है और ज्ञान ही करना चाहता है। ज्ञान से ही दुख हो रहा था और ज्ञान ही करना चाहता है। उसको ज्ञान से रहित होने से होने वाली शांति की पहचान कहाँ है? वह शांति की पहचान के बिना फिर ज्ञेयों के ज्ञान से रहित कैसे हो सकता है? उस शांति को भोग भी कैसे सकता है? काम इतना ही करना था कि 5 इंद्रियों के विषयों को ज्ञान में नहीं लेना था, तो सहज ही कसाय से मुक्ति होकर वितराग होकर शांति मिल जानी थी। पर इस शांति को तो पहचानता नहीं है। मिथ्यात्व मिट जाए, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का श्रद्धान मिट जाए, रोज देव दर्शन पूजन हो, भगवान की परिक्रमा हो, भगवान की आरती हो, भगवान के मंत्र का जाप हो, तीर्थ यात्रा हो, नाना पदार्थों का त्याग हो, वेश परिवर्तन हो, तो मोक्ष मार्ग होगा। बिना मुनि बिना तो मोक्ष हो ही नहीं सकता है। बिना संयम के मोक्ष नहीं होता है और मुनि होना ही संयम है। इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान अर्जित करने से आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ। सुख तो अपना स्वरूप है, सीधे भोगा जाता है। किसी के माध्यम की, किसी अन्य भाव की इच्छा नहीं करना है। मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष माने इस मूर्त शरीर से रहित हो जाना, तो वहां भी इस मूर्त शरीर के प्रति द्वेष हो गया। मोक्ष माने सुख को पाना, और सुख अपना स्वरूप है। इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो इंद्रियों को बंद कर देना है और सुख का अनुभव होने लगना है। जो प्रत्यक्ष है उसमें वास्तव में प्रयत्न नहीं है, परोक्ष है उसमें ही प्रयत्न है। वह प्रयत्न तो हम करने को तैयार हैं, और बिना प्रयत्न से मोक्ष मिलता है वह हम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने समझा यह है कि कुछ करना पड़ेगा, बिना किए मोक्ष नहीं होगा। तो कहते हैं करना बंद करो, क्योंकि तुम सुख के बने हुए हो तो सुख को भोगिए। खाना पका हुआ है तो खाना बनाना है, ये बात कहाँ से हुई? भोजन ही करना है। सुख तो मौजूद ही है, मनुष्याकार सुख है, इसको भोगना है। ये करना और वो करना, इतना शास्त्र वाचन करना, इतनी धार्मिक अन्य क्रियाओं को करना, ये सब सुख के मार्ग में कहाँ बीच में आ गए। और ये नहीं करें तो लगता है कि हम महाज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, असहमी है, मोक्ष मार्ग से अति दूर है। सुख के बने हुए हैं, उस सुख का अनुभव कर लेना है। सुख का मार्ग भीतर था, हम बाहर चल पड़े। सुख का मार्ग प्रत्यक्ष था, डायरेक्ट था, और अन्य को माध्यम बनाने लगे। सुख का मार्ग निष्क्रिय था और हम बहुत क्रिया करने लगे। सुख का मार्ग ज्ञान रहित होना था और हम बहुत ज्ञान करने लगे। सुख का मार्ग सुख के भोगने रूप है। अन्य कुछ करके सुख मिलेगा, बस ऐसे कभी भी अनंत काल भी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख स्वरूप है, मनुष्याकार ये सुख ही है, तो इस मनुष्याकार से युक्त होकर सुखी हो जाना है। दंड बंद हम करते हैं और फिर कहते हैं कि सुख नहीं मिला। सुख को भोगने के अलावा जो भी करते हैं वह पाप पुण्य का दंड बंद है। वास्तव में तो वह पाप ही है, उसको पुण्य कहना भी एक नया भ्रम है। अपने स्वरूप से च्युत हो गया। सुख जो बना हुआ पदार्थ था सिर से पैरों तक, उससे विमुख हो गया तो ये अपराध हो गया, पाप हो गया। स्वरूप से पतित है, वह पापी ही है। हमने उसमें पुण्य और जोड़ दिया, उस पुण्य में रुक गए।
था वह पाप ही उसको पुण्य मान करके सुख की आशा करने लगे। पाप के ही दो भेद कर दिए, एक पाप और एक पुण्य। तो उस पाप में रहते ही अपने को पुण्य आत्मा धर्मात्मा मानने लगे। तो धर्म तो हुआ नहीं, धर्म का भ्रम हो गया। इतना सब कुछ लिए कहा जा रहा है कि नाना प्रकार की चेष्टाओं को बंद करके अब सिर से पैरों तक ये सुख है, इस सुख का अनुभव करिए। यह डायरेक्ट है, सीधा सुख उपलब्ध है, उससे युक्त होकर सुखी भोगिए। इस सरल मार्ग को दुष्कर मत करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।